गुरुजी युगराज जी हैं समस्तीपुर से। उनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं उनसे बहुत परेशान हूं। मानकी देवी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। उनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा बच्चा मांस का सेवन करता है और अब अगर मैं उसे कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे बहुत बोलने लगता है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करें गुरुजी मैं क्या करूँ? डॉक्टर सुमित जी हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। इनका प्रश्न है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, सुना है गुरुदेव का चयन हम नहीं कर सकते, गुरुदेव का चयन कैसे करें? सुनील कुमार पटेल जी हैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति की विरह कैसे बढ़े? राजेश मिश्रा जी मुंबई से हैं। गुरुदेव आपकी परम इच्छा है कि निकुंज वन की महिमा को आपके श्री मुख से सुने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक प्रश्न है बच्चों के पढ़ने में मन नहीं लगते। दूसरा प्रश्न है कि मेरा बच्चा मांस का सेवन करता है, मानता नहीं, मैं क्या करूं? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर अब आपके हाथ में केवल प्रयत्न है और ईश्वर से प्रार्थना, क्योंकि एक जो सर्वोत्तम समय रहता है वो आपने खोया है। माता और पिता के हाथ में ही शिशु होता है और मैंने कई बार कहा कि वो गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे दीपक बना दो या गांजा पीने का चिल्लम बना दो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनता तो तुम उसके लिए परेशान मत रहो, प्रयत्न करो। मना करने से और एग्रेसिव होता है तो मना करना छोड़ दो और कोई ऐसे सूत्र खोजो जिससे उसका बहुत मन लगता हो, किसी को प्रेम करता हो, कोई मित्र हो, उस माध्यम से वो बातें उस तक पहुंचे तो ज्यादा कल्याणकारी होंगी। क्योंकि आप तो अब शत्रु की तरह लगते हो उसको। जितना छोड़ने के लिए कहोगे उतने ही शत्रु बनते जाओगे, वो शत्रु की तरह दिखेगा। तो ये प्रयत्न आप करें। और जिन बच्चों का मन नहीं लगता, किसी भी बच्चे का मन नहीं लगता, टीवी देखने में, वीडियो गेम खेलने में, सबके मन लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मन ही लगते हैं इसमें। हमारे टाइम में गिल्ली डंडा था और बाहर छल कबड्डी और वो छुआछूत और ऐसे आइस पाइस ढप्पा क्या क्या होता था, तो हम उसमें बिजी रहते थे। इनके पास ये सब है तो इसमें बिजी रहते हैं। हमें संस्कार देने होते हैं, प्रयत्न करने होते हैं। तो यहाँ भी रुचिपूर्वक प्रयत्न करें, उसके लिए आप तन्मयता के साथ लगे रहें। मुझे विश्वास है कि अगर आप हृदय से लगी रहेंगी, उन बच्चों का उम्र कितना है मुझे पता नहीं, आप उनको सिखाइए। मेरा भी मन नहीं लगता था तो मुझे किसी ने बड़े प्यार से कहा था कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? मैं क्रिकेट खेलता था, तो कहा एक गेम और खेलो। हमने कहा कौन सा? बोला स्टडी इज योर फेवरेट गेम, उसको बना लो। स्टडी भी एक गेम है। पढ़ाई और खेल जब दो चीज अलग हो जाते हैं तो बच्चों का मन खेल में लगता है। तो जैसे वो खेल है, फुटबॉल है, वैसे एक पढ़ाई भी है। फिजिक्स को खेलना है, केमिस्ट्री को खेलना है, बायोलॉजी को खेलना है, इंग्लिश को खेलना है। खेलना ही तो है और क्या करना है। 70 साल में तो ढप्पा हो ही जाएगा, गुब्बारा फूटेगा ना, मरेंगे हम सब। 70 साल की लीला है तो खेल ही तो है। तो उसको खेल की तरह उसके सामने प्रस्तुत करो। और मुझे याद है कि जब मुझे ये बात कही गई तब मैं ज्यादा सिंसियर हो गया पढ़ाई के प्रति और अच्छा पढ़ता था। अच्छी खासी पढ़ाई कर ली जितनी करनी चाहिए। ये सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, भगवत प्राप्ति, मुक्ति और इनमें सावधानियां क्या चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। ये रॉन्ग वर्स है। ये हमारे शास्त्र में या अध्यात्म में कहीं लिखा नहीं है कि भगवान की हमें प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति उनको करनी होती है जो भगवान जिनके भीतर न हो या जो भगवान में न हो। ऐसा कौन है जिसको भगवत प्राप्ति नहीं है? जब वो कण कण में व्याप्त हैं तो तुम्हारे में नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करने, जो प्राप्त भगवान हैं उनको हम अपना कैसे बना लें इसके लिए प्रयत्न करने। ये प्राप्ति शब्द ही गलत है। ये आध्यात्म में नहीं है प्राप्ति शब्द। भगवान की प्राप्ति कोई शब्द नहीं है। उनको अपना कैसे बनाएं? वो मेरे अपने हैं पर मैं अपना मानता नहीं। मुझे वो लल्लू कल्लू भल्लू ये ज्यादा अपने लगते हैं पर वो अपना नहीं लगता। तो हम ऐसे कौन से मार्ग अपनाएं जिससे वो मुझे अपने लगने लगे। और इस दुनिया में एक बड़ी प्यारी बात है कि जिसकी महिमा जो जानते हैं, इंपॉर्टेंस, उसके लिए फिर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। 5 साल के बच्चे को भी आजकल पता है कि ये लाल वाला नोट कितने का है, हरे वाले कितने के हैं। तो जो भी हो, लाल पीला हरा का नोट कितने का है, ठीक है, वो नोट कितने के हैं, वो भी चतुर हो गया 5 साल में। 6 रुपया लेकर अब मेरे को 50 रुपया दे रहे हो, उसको भी पता है। उसको इंपॉर्टेंस पता है कि इस 100 रुपीज से कितने चॉकलेट खरीद सकता है, वो बॉल खरीद सकता है, उसको सब पता है।
तो उसके इंपॉर्टेंस, पैसे के इंपॉर्टेंस के विषय में इस दुनिया में किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक साधारण मजदूर से लेकर के देश के सुप्रीम पद पर बैठे हुए लोग तक जानते हैं कि पैसे का महत्व क्या है। इतना सर्वव्यापी है वो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, नाचो ताता थैया। वैसे ही जिस जिस वस्तु की हम महिमा जानते जाते हैं तो हमें उससे प्रेम होने लगता है। भगवान की महिमा हम नहीं जानते। एक तरफ चीफ मिनिस्टर खड़े हों, प्राइम मिनिस्टर खड़े हों, वो तो बड़ी ऊपर की बात है। डीएम खड़े हों, विधायक जी खड़े हों, मंत्री खड़े हों, और एक तरफ भगवान खड़ा हो। एक तरफ अनंत अंबानी खड़ा हो 1-1 करोड़ रुपए लेकर के, और एक तरफ ठाकुर जी बंसी लेकर के आ जाएं कि आज हम छाक लीला करेंगे। बोला क्या लाए हो? बोला खट्टे छाछ हैं। तो यहीं पर बैठे हुए कितने लोग हैं? चलो 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ लेके आ जाए तब, कि आज सबको 100-100 करोड़ देंगे। कहां जाओगे? अनंत अंबानी के पास कि कृष्ण के पास? अब झूठ यहां मत बोलना बैठकर। एक तो वृंदावन में हो, ऊपर से आश्रम में हो। 100 करोड़ रुपए का ऑफर हो और सेम टाइम कि भाई इसी समय में इधर आओगे तो 100 करोड़, उधर जाओगे तो जाओ उनके पास। तो मनुष्य क्या बोलेगा पता है? भगवान कहीं भागे जा रहे हैं, भगवान को तो बाद में भी मना लेंगे। ये अनंत अंबानी भाग गया तो 100 करोड़ निकल जाएगा। तो तुमने जिनको इंपॉर्टेंस दिया है अपने जीवन में, इंपॉर्टेंट जिसको समझते हो, तुम उधर जाते हो। भगवान की महिमा क्यों? भगवान को मानने से भगवान का क्या होगा? भगवान को न मानो तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? भाई मनुष्यों का, हम जैसे मनुष्यों का तो बिगड़ भी जाएगा। प्रणाम करता था, आजकल प्रणाम नहीं कर रहा है। हमारे ऊपर ध्यान देता था, आजकल ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई अभी वर्तमान में मंत्री हो, भूतपूर्व हो जाए तो उतने लोग तो फिर जाते नहीं, तो बस यही देखते रहते हैं। अच्छा, ये तो उस समय, अरे तो कुर्सी के पीछे था भाई, तुम्हारे पीछे थोड़ी था। तुम्हारा कोई व्यक्तित्व थोड़ी है। तुमने ऐसा व्यक्तित्व बनाया नहीं कि तुम्हारे पीछे वो भागे। और जिनके व्यक्तित्व हैं उनके पास कुर्सी हो या ना हो, आज भी उतनी भीड़ रहती है, उतने ही लोग रहते हैं, उनके साथ वैसे ही लोग कनेक्टेड हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रारंभ से ही ईश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है पहले ये जान लो, और दुनिया हमारे लिए क्या क्या कर सकता है ये जान लो। हम विज्ञान से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं वो जान लो, और ज्ञान से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं वो जान लो। बिना जाने मेरे कहने से अगर मान भी गए तो कितने दिन मानोगे? बिना कहे, बिना जाने मान भी गए तो कितने दिन मानोगे? फिर कोई और कुछ बता देगा, उधर चले जाओगे। तो ज्ञान पक्का होना चाहिए। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है पता है? एक ने लिखा है गुरु के बिना गति नहीं, पर गुरु का चयन कैसे करें? गुरु के बिना गति नहीं है। गति का अर्थ है तुम समस्याओं में फंसे रहोगे, समाधान नहीं मिलेंगे। गुरु तुम्हारे जीवन में खड़ा होगा तो तुम्हें समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही संबंध है गुरु से। ऐसा नहीं कि पाप लग जाएगा। अगर गुरुजी हम गुरु न बनाए तो पाप तो नहीं लगेगा। अरे पाप लगेगा तो हम भोगेंगे। फिर कहते हैं कोई पाप नहीं लगेगा, पर तुम रह जाओगे परेशान, हैरान, अंधेरे में हो। तुम्हें जो प्रकाश मिलना चाहिए गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में, वो नहीं मिलेगा। ठोकर खाओगे, गिरोगे। पाप क्या होता है? इसी को तो पाप कहते हैं। पाप का फल क्या होता है? दुख। तो अज्ञानता में तुम दुखी रहोगे तो उसको पाप बोल लो या अज्ञानता बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखी तो रहोगे। पर पाप उप से डरा मत करो। दुनिया में 2 ही चीज है, मैंने 100 बार कहा, एक तरफ बुद्ध, एक तरफ बुद्धू। बुद्धू लोग हाय हाय करके मरे जा रहे हैं, बुद्ध मस्ती में जिए जा रहे हैं। बुद्ध की संपत्ति छीन लो, बुद्ध का सारा सामान छीन लो, बुद्ध के गले पर थप्पड़ मारो, विष दे दो, फिर भी मौज में रहेंगे। और बुद्धू को ला करके कुछ भी सामान दे दो, अमेरिका से दे दो, ऑस्ट्रेलिया से दे दो, पूरा भारत का आधा जमीन लिख दो, फिर भी कहेगा आधा ही भारत हुआ है ना, पूरा हो जाता तब कितना अच्छा रहता। पूरा भारत दे दो, भारत से क्या होगा? अमेरिका तो तब भी दादा बना हुआ है, अमेरिका भी हमारा हो जाता तब क्या होता? अमेरिका भी दे दो, बोला इससे क्या होगा? पूरा का पूरा विश्व हो जाए तब जरा मजा आए, पूरा विश्व दे दो, बोला इससे क्या होगा? चंद्रमा पर तो भी मेरा अधिकार नहीं है, चंद्रमा दे दो, तो मंगल पर तो अधिकार नहीं है ना। ये मर जाएगा अधिकार करते करते। और जिंदगी इसकी 70 साल की है। 70वें साल में अगर सब रोग वोग न हुआ तब ये ट्यूबलाइट फूट जाएगी 70-80 साल में, और रोग वोग हो गया तो 20 ही साल में फूट जाएगी टप से। किसी का 10 ही में, कोई तो जन्म लेते ही फूट जा रहा है। अभी निकलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। ज्ञान आवश्यक है, गुरु आवश्यक नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान मिलता हो तो भी चलेगा। दत्तात्रेय ने 24 जगह से ज्ञान लिया। सांप से लिया, कुंवारी कन्या से लिया, कबूतर से लिया, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, सबको गुरु बनाया। जहां जहां से सीख सकते थे सीखा। तुम भी अगर बिना गुरु के सीख सकते हो तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु कोई मजबूरी नहीं है।
ये मारवाड़ियों में बड़ा चलता है कि अभी तक हमने गुरु नहीं करा, अब हमको गुरु करना पड़ेगा, गुरु करेंगे। गुरु को करोगे क्या भाई? ये ऐसा हो गया जैसे एक रिश्ता होता है। देखो जी 25 साल 30 साल उम्र हो गया, अभी गुरु नहीं किया हमने, गुरु करना है। अरे ये भी कोई नियम है, कोई परंपरा है कि गुरु करेंगे? जैसे वो मरने के बाद बचिया दान करते हैं गाय कि बैतरनी पार कर जाएंगे, वैसे ही हम गुरु पकड़ लेंगे। गुरु का सीधा अर्थ है नॉलेज। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस। जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर, उनको गुरु कहते हैं। और कोई जिंदा आदमी अगर मिल गया है तुम्हें उस रूप में, तो तुम भाग्यशाली हो, उन्हीं को गुरु कहते हैं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें अवेयर करते हैं, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है। गुरु का रोल इतना ही है। वो मुंडी नहीं पकड़ेंगे तुम्हारा, इतना अधिकार नहीं दिया कोई दुनिया में गुरु को, मुकदमा हो जाएगा गुरु पर भी। वो सिर्फ बता देंगे ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो जीवन भर हाय हाय करोगे, ये करोगे तो जीवन भर वाह वाह करोगे। वो इतना ही बताते हैं। एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना पालन करते हैं। रावण को गुरु कौन मिला? भोलेनाथ। अब बताओ महादेव से ही बड़ा कोई गुरु होगा? शिव गुरु है। रावण का गुरु कौन? महादेव। पर बात एक न सुने। वो कई बार हमने हंसी पर कहा है ना कि वो जाते थे, रावण जाता था कैलाश उठा लेता था, और पार्वती जी कहती महाराज ये क्या भूकंप आ गया क्या? बोला भूकंप नहीं, चेला आया है। बोला ये क्या कर रहा है? बोला प्रणाम कर रहा है। बोला ये कैलाश क्यों हिल रहा है? बोला तुम क्या सोचती हो कि पहली बार पुष्पा फिल्म बना है, पहला पुष्पा यही है। बोलता है झुकेगा नहीं, हम ही को उठा रहा है प्रणाम करने के लिए, माथे में लगाने के लिए। रावण झुकता नहीं था, वो भोलेनाथ के सामने भी नहीं झुकता था, ऐसे गया और उठा लिया कैलाश और बोला प्रणाम। भगवान शंकर कहे परिणाम खराब हो जाएगा, जल्दी नीचे रख भाई। इतना अहंकारी आदमी था, झुकता नहीं था, प्रणाम नहीं करता था। तो भोलेनाथ जैसे गुरु मिले, फिर भी रावण नहीं बचा, रावण का कोई परिवार नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब शंकर जी से बलवान गुरु कौन होगा? बताओ, साक्षात शंकर जी जैसे गुरु प्राप्त करके भी और चेला का समूल विनाश हो गया। इसका अर्थ है गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, शिष्य महत्वपूर्ण है। शिष्य अगर धारण करने को राजी है तो ज्ञानी गुरु बोलते हैं ना कि भवसागर पार करा देगा, मुक्ति दिला देगा। मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्त हो जाओगे, कोई बंधन नहीं रहेगा। यहां रो रहे हो, वहां पिलस रहे हो, वो धोखा दे दिया, वो कर दिया, ये नहीं होगा। वो जीते जी मुक्त कर देगा तुम्हें। कोई तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार किया तो तुम क्या कहोगे? बोले फलाना ये तो चोर है, ये तो ऐसा है, तो क्या कुछ तो लोग कहेंगे, गुनगुना के आगे बढ़ जाना। लोगों का काम है कहना। ज्यादातर लोग क्यों परेशान है? सास बहू भाई बहन माता, मैं इसके लिए इतना अच्छा करता हूं फिर भी मेरे लिए बुरा बोलता है। अरे तो गाना गा के निकल जाओ ना बगल से। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए, ये लाडली निकुंज के सत्संग की रहना, कुछ तो लोग कहें। आई डोंट केयर। और नहीं तो उससे जूझो, रो। गुरुजी मैंने जीवन भर इसके लिए इतना अच्छा काम किया, इसके अच्छे बुरे में मैं इसका इतना साथ दिया, इसको 1 लाख रुपया कर्जा दिया। 1 लाख कर्जा दिया, पैसा भी गया, रो भी, हाय हाय भी करो, मुकदमा भी करवाओ। अरे अब तो पिंड छोड़ दो, 1 लाख गया, सीख मिल गई। भाई बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हो तो फीस देते हो कि नहीं? तो कभी कभी जो तुम्हारे अपने लोग तुम्हें नॉलेज देते हैं ना, उसकी फीस थी। हार्वर्ड में पढ़ने गए थे तुम, कैम्ब्रिज में फीस ज्यादा है। वो जो तुम्हारे फूफा जी है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, तुमको सिखाया कि बेटा पैसा दोगे तो वापस नहीं होगा फिर, तो तुमको सीख मिल गई। 1 लाख में एक क्लास मिल गया, लेसन मिल गई। वो लेसन लेके साइड चलो, मरे जा रहे हैं। फूफा से धक्कम चुक्की हो रही है, गुत्थम गुत्था चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। फूफा तो तुम्हारे ही पैसे से मुकदमा लड़ रहा है, तुम 1 लाख और लगा दिए। और भारतीय जुडिशियल सिस्टम जैसा है, कुछ पता नहीं कि फूफा जीत जाए। तो एक तो पहले गया था, एक और बाद में चला गया, मुकदमा लड़ते लड़ते। क्या फायदा होगा? लेसन लो, लेसन। मैं जीवन में बहुत लेसन लिया हूं और ज्यादातर अपने शिष्यों से ही लिया हूं। आते हैं, दीक्षा लेते हैं, फिर हम ही को पढ़ा के चले जाते हैं। हम कि बेटा रितेश्वर पढ़ लो, एक लेसन मिला है तुमको इतने दिन में। तो मैं भी लेसन लेता रहता हूं, आप भी लेसन लीजिए, आप भी लेसन पकड़िए। इससे आपका जीवन सुंदर होगा। निकुंज वन की महिमा। अब ये तो निकुंज वन की महिमा देखो, रसगुल्ला जो खाए वो समझे। रसगुल्ले के विषय में भाषण देने से क्या फायदा है? रसगुल्ला वाइट होता है, स्पंजी होता है, उसमें बड़े सुंदर रस होते हैं, वो बड़ा मीठा मीठा लगता है। ये कहने से क्या फायदा है?
5 रुपया ले गए और फट से एक रसगुल्ला खाते, गप से डाले मुंह में। प्रवचन सुने कि खाएं? एक रसगुल्ला खाया, सब पता चल गया रसगुल्ला कैसा होता है। और रसगुल्ला पे थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी, रसगुल्ले पे पीएचडी कर रहे हैं। रसगुल्ले में छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर वही छेद बड़ा लगता है। उसके भीतर तक चीनी घुसी हुई होती है, उसमें अगर इलायची डाल दिया जाए तो स्वाद और बढ़ जाता है। छेना अगर गाय के दूध का हो तो स्वाद और बढ़ जाता है। भैंस वाला थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। थीसिस लिख रहे हैं। और एक गया, खरीदा और गप से खाया। बोला कैसा है रसगुल्ला? बोला गुरुजी मत पूछो, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो निकुंज बन की महिमा मुझसे मत सुनो। निकुंज के योग्य हो, अधिकारी हो तो कभी जाओ। इस निकुंज में कभी 1 घंटे भी एकांत, संध्या का समय अगर भगवान ने कृपा की और आज्ञा यहाँ के मिल गई, इस आश्रम की, वहां के नियम है आने जाने के, और मिल गए और वहां बैठ गए तो महिमा स्वयं समझ जाओगे कि उस निकुंज की महिमा क्या है, राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला कैसी होती है। और हम कितना भी बोलें वो तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। अपना माल कौन खराब बोलेगा? हमारा ही आश्रम है महाराज, हम खराब बोलेंगे? हम तो बोलेंगे दुनिया का सारा काम यही होता है, आ जाओ। और सब तो यही बोल रहे हैं, सबके अपने अपने दुकान है। इसलिए निकुंज की महिमा क्या है, आप स्वयं जाओ, निकुंज में बैठो, महिमा समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कितने कुंज निकुंज यहां है, कहीं और देखो। कुंज ही कुंज है, निकुंज ही निकुंज है। यहां तो गली गली में पूरा वृंदावन ही निकुंज है। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है, जानो तब मानो। मान के जानोगे तो दुख होगा। जानो, पहले खूब जानो। गुरु का चयन करना है तो गुरु के चयन के लिए बस 2-3 बातें ध्यान रख लेना। जिसका ध्यान तुम्हारे पैसे की ओर हो तो कभी गुरु नहीं हो सकता। तुम भी पैसे के लिए मर रहे हो, गुरु भी पैसे के लिए मर रहा हो, तुमको क्या सिखाएगा? तुम भी नेम एंड फेम के लिए मर रहे हो और वो भी नेम एंड फेम के लिए मर रहा है। कोई आया वो स्ट्रगल करता हुआ बॉलीवुड से इधर से अगर, महाराज जी मेरा इतना स्ट्रगल है, मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा नाम खूब फैले। गुरुजी इधर कह रहे हैं कि तेरा नाम फैले ना फैले, तेरे आने से मेरा नाम तो फैल ही गया। तेरा तो बाढ़ में जाए, कुछ हो जाए मत हो। दोनों उसी में लगे, तेरा नाम कैसे फैले, मेरा नाम कैसे फैले। चयन का यही विधि है। मैंने भी चयन किया था, मैंने भी चयन ही किया था। तो विधि यही है, जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिनके लिए तुम इतने संघर्षरत हो, उसके लिए गुरु कभी संघर्षरत नहीं होगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम अपने इतने पैसे से भी। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी को मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वो काहे को कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी यहां गया। हम मंदिरों में जाकर क्या मांगते हैं? हे भगवान बस करोड़पति बना दो। अरे करोड़पति करोड़पति तो वहां रोड पे से फेंकते चल रहा है, वो जो जाए वैसे ही। उसके बाद भी भगवान से क्या मांगता होगा वो बंदा? बोलो, ये लोग क्या मांगते होंगे जो देश के शीर्ष पर बैठे हैं, दुनिया के शीर्ष पर बैठे हैं? कोई चर्च में प्रार्थना कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या मांगते होंगे? कभी सोचा? अंततः शांति ही मांगते, आनंद हो जाए, शांति हो जाए, बेचैनी बहुत है। तो अंत में मांगने से बढ़िया है कि पहले से उसी का उपाय कर लो। रावण की तरह सोने की लंका रहे फिर भी शांति नहीं है, और सुदामा जी के पास कल खाएंगे क्या ये भी पता नहीं। उसके बाद भी भगवान कृष्ण के द्वार पर जब पहुंच रहे हैं, भाई सोने की द्वारिका और सोने की लंका, दो ही चीज तो सोने की थी ना इस पृथ्वी पर। वहां पहुंच रहे हैं तो क्या हुआ? अपने सिंहासन पर बिठाते हैं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं नीचे बैठते हैं, और इत्र फित्र बाद में आएगा, पानी वानी गुलाब जल बाद में आएगी, आंसुओं से चरण धो देते हैं। बताओ सुदामा बड़ा कि कौन? क्या ठाठ हैं सुदामा के? पैसे नहीं है जी, या तो वो गुण सीख लो। उसके बाद भगवान ने दिया पोरबंदर में उनको 2 लोक दे दिए, सुनता है, बहुत कुछ दे दिया, पर सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। ये दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जो भगवान के देने के बाद भी स्वीकार नहीं किया। पत्नी को दे दिया, पत्नी को कहा तुमने मुझे भेजा था सुशीला, तुम्हारे काम की है, बच्चों की काम की है, बढ़िया अपने बिल्डिंग में घूमो, मौज करो, हमारा तो यही जगह है। हाथ में वही माला लेकर के गोविंद 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 मेरे कन्हैया, गोविंद 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 का नाम जाप करते रहे। तो या तो वो ज्ञान सीख लो गुरु से, और वो ज्ञान सीख करके सुदामा मत बनो, क्योंकि सुदामा का नाम लूंगा तो कोई माई का लाल यहां बनने को तैयार नहीं होगा, जगह और खाली हो जाएगी। 10-20 जो लोग भी बैठे हो, 50-100 बोलेंगे बाप रे बाप, ये तो सुदामा बनाने पे पड़ गया। हम तो चाहते हैं तुम राजा जनक बनो। जनक को आत्मज्ञान भी था और राजा भी थे, धन भी था। मेरी तो इच्छा है यहां बैठे हुए जितने भी मेरे बच्चे हैं वो राजकुमार की तरह रहें, पर आत्मज्ञानी रहें, उनको कोई रुला न सके,
उनका धन उन्हें आनंद दे, उनका वैभव उन्हें आनंद दे, उनका धन उनके गले की फांसी न बन जाए, वो धन पर नाग की तरह न बैठे रहें, से काला नाग की तरह रक्षा करने के लिए। इसलिए आत्मज्ञानी बनो। पहले सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, और वो केवल और केवल तुम्हारा गुरु कर सकता है। अगर सच्चा गुरु मिल गया और तुमने पकड़ लिया, उनके मान अपमान को तुमने सह लिया। प्रश्न ये भी है, गुरु के द्वार पर अगर सम्मान खोजने आओगे तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, और गुरु के द्वार पर बैठ कर अगर अपमान झेलने को तैयार हो तो कोई माई का लाल तुम्हें आत्मज्ञान से रोक नहीं सकता, फिर मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता तुम्हारी जिंदगी में। दो जगह, या तो यहां सम्मान ढूंढो तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, सम्मान मिल जाएगा, और अगर यहां आत्मज्ञान ढूंढ लिया तो दुनिया में कहीं सम्मान ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। विद्वान की पूजा चारों तरफ होती है, जहां जाओगे अपने ज्ञान से पूजे जाओगे। इसलिए यहां ज्ञान के लिए रहो, यहां और कुछ मत मांगना। मैं तुम्हें लोभ दूं ना किसी चीज का, तो हो सकता है कभी कभी सच्चे गुरु भी लोभ देते हैं। छोटे मोटे बच्चों को दवाई खिलाने के लिए क्या करते हैं, वो बच्चा नहीं खाता दवाई ना, लड्डू में दे देते, चॉकलेट ले खा। पर ये 21वीं शताब्दी के बच्चे कैसे होते हैं, वो चॉकलेट खाया और कहा बच्चा पूरा चॉकलेट खा गया, हाँ खा गया, उसमें एक गोली थी उसको थूक दिया। अरे बोला उसी के लिए तेरे को खिलाया था गोली उसमें डाल करके, वो भी गोली थूक दिया, चॉकलेट खा गया। तो मैं चाहता हूं कि गुरु कभी अगर आपको प्रेम करे, करते ही हैं, कभी बहुत सम्मान दे, कभी अभ्यर्थना करे, तो विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह सोचना। अगर सच्चा गुरु होगा, अभ्यर्थना कर रहा होगा, तो उसको दिखता होगा कि तुम्हारे भीतर में आत्मज्ञान की संभावना है, इसलिए वो प्रयत्न कर रहा है। नहीं तो वो प्रयत्न भी नहीं करेगा, छोड़ देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस द्वार पर जो भी आए वो भक्त तो बने ही, पर वो ज्ञानी हो, अपने नॉलेज से प्रसन्न रहे चारों तरफ, उसको कोई डिसीव न कर सके, उसको परमात्मा भी रिसीव करने को खड़े हों ऐसे करके। वेलकम, मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम दुनिया से डिसीव, धोखा पाने के लिए नहीं आए हो। परमात्मा तुम्हारा वेलकम करे इस पृथ्वी पर, इसलिए तुम आए हो। और ये केवल और केवल नॉलेज से हो सकता है, आत्मज्ञान से हो सकता है। और आत्मज्ञान कोई शास्त्रों में ही नहीं है। गुरु ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि गुरु तुमसे हंसते बोलते बैठते बात करते पिकनिक मनाते मनाते तुम्हें आत्मज्ञानी बना सकते हो, नृत्य कराते कराते बना सकते हैं। बस फॉलो हिम, उनको फॉलो करो। मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, घबराना मत। हमारे गुरुदेव तो कहते थे सदा कि गुरु के द्वार पर जिसको अपमान मिलता है वो समझ लो उसका ज्ञान का अभियान, ज्ञान की यात्रा प्रारंभ हो चुका है। और यहां सम्मान ढूंढने पर आपका कभी भी ज्ञान का अभियान प्रारंभ नहीं होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस सत्र का नाम क्या है? प्रश्न से प्रेरणा तक। प्रश्न आपके, प्रेरणा पूरे जगत को। जिसको जिसको इसकी आवश्यकता होगी उसको प्रेरणा मिल जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।